नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बोलनम में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूँ। और आज मैं संस्कृत की छठी कक्षा की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 1 का अष्टः पाठः सूक्तिस्तबकः अर्थात सुंदर वचनों का ठीक उल्टा इस पाठ का हिंदी अनुवाद, श्लोकों का अन्वय और अभ्यास कार्य इस पूरी वीडियो में आप लोग देख पाएंगे। तो जैसा कि पाठ के नाम से ही है कि सुंदर वचन, ऐसे वचन जिनको अपने जीवन में ढालकर छात्रों हम लोग कुछ नया अपने जीवन में कर सकते हैं और अपने लिए और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छे विचारों को जीवन में ढालकर कुछ नया हम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। तो चलते हैं। पहला श्लोक है, उत्तमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेश्यन्ति मुखे मृगाः। तो इसका अन्वय है, कार्याणि उत्तमेन ही सिद्ध्यन्ति मनोरथै न सुप्तस्य सिंहस्य मुखे ही मृगा न प्रविशन्ति। जैसा कि श्लोक का अन्वय से ही कुछ अर्थ हमें समझ में आ रहा है, तो इसका अर्थ देखते हैं। कार्याणि उद्यमेन ही, कार्य परिश्रम करने से, उद्यमेन यानी परिश्रम करने से ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, मनोरथे ना इच्छाओं से नहीं होते हैं। जिस प्रकार सुप्त से सिंह से, सोए हुए शेर के मुख में ही मृगा ना प्रविशन्ति, सोए हुए शेर के मुख में स्वयं मृग प्रवेश नहीं करता, उसे श्रम करके स्वयं अपना शिकार ढूंढना पड़ता है और खाना पड़ता है। ऐसे ही हमें जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत से जी नहीं चुराना है। अगर सफलता के पीछे की जो सुख है फिर वो एक अलग ही अनुभव होता है। तो जीवन में सफलता से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो सफलता के लिए परिश्रम कीजिए और ज़्यादा मेहनत कीजिए। अगला श्लोक है, पुस्तके पठति पाठा जीवने न एव साधितः किम भवेद तेन पाठेन जीवनो यो न सार्थकः। बहुत ही अच्छा श्लोक है। क्या बोल रहे हैं? पुस्तके पठति पाठा यदि जीवने न एव साधितः, यह पाठा जीवने सार्थका न तेन पाठेन किम भवेत। ठीक है, अब यह अन्वय था। अब इसका हिंदी अनुवाद, पुस्तक में पढ़े गए पाठ को, पुस्तके पठिता पाठ, पुस्तक में पढ़े गए पाठ को यदि अगर जीवन में ना साधा गया, व्यवहार में ना लाया गया यह पाठा, तो ऐसे पाठ का जीवने सार्थका, क्या लाभ जो जीवन में सार्थक ही ना हो पाए। तो छात्रों, जीवन में जितने भी हम लोग अपने विद्यालय में जो हम लोग या पुस्तकों में जो हम लोग पाठ पढ़ते हैं उसमें जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं, वैसे सारी चीज़ें अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है सारे पाठ, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन को प्रैक्टिकली हम लोग उसे देखते हैं और अगर हम लोग उनको अपने जीवन में नहीं ढालेंगे, नहीं करेंगे प्रैक्टिकली, तो उन पढ़े गए पाठों का कोई भी मूल्य नहीं है। तो ऐसा जीवन में ना करें कि पाठ पढ़ा और ख़त्म। सब चीज़ों को जो भी आपने पढ़ा है उसे जीवन में ढालें, उसे रोज़मर्रा के कार्य में अपने जीवन में लाने की कोशिश करें, तभी पाठ को पढ़े, जो आपने पाठ पढ़ा है वो सार्थक होगा, नहीं तो उसका कोई ज़्यादा मूल्य नहीं होगा। तीसरा श्लोक, प्रियम वाक्येन प्राधान्येन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका अन्वय है, सर्वे मानवः प्रिय वाक्येन प्राधान्येन तुष्यन्ति तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, जतो ही वचने का दरिद्रता। हिंदी अनुवाद, प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वाक्य प्राधान्य, प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही, इसलिए ही प्रिय वचन ही कहना चाहिए, वक्तव्यम कहना चाहिए, बोलना चाहिए। ठीक है, ऐसे वचन बोलने में क्या दरिद्रता, कैसी गरीबी, क्योंकि अगर मीठा बोलते हैं तो उसमें कोई गरीबी नहीं है, उसके कोई पैसे को ना लगने हमारे जीवन में। तो छात्रों, जीवन में सबसे मीठा बोलें, सबसे अच्छे से मिलें, सबसे अच्छे से बातें करें, अपने जीवन में अपनी वाणी में कड़वाहट ना लाएं, क्योंकि अगर हमारे अंदर कड़वाहट है तो हम उसको अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को भी दुख देंगे। तो ऐसा कदापि अपने जीवन में ना करें। श्लोक नंबर 4, गच्छन् पिपलिको याति योजना नाम शतानपि आगच्छन् वेतनो अपि पदमेकम न गच्छति। बहुत अच्छा श्लोक।
देखेंगे इसका अन्वय। गच्छन् पिपलिका अपि योजना नाम यति किंतु वेन तय अपि आगच्छन् एकम पदम न गच्छति। अब क्या बोल रहा है, चलता हुआ, गच्छन् चलता हुआ, पिपलिका चीटा भी यानी चीटा भी अपि योजना नाम यति सैकड़ों योजन आगे चला जाता है, किंतु वेन तय किंतु चलता हुआ तो गरुड़ भी, अपि गरुड़ भी एक कदम तक आगे नहीं जाता। अगर इच्छा हो, अगर दृढ़ संकल्प हो किसी चीज को करने की, तो चींटी की तरह सैकड़ों योजन तक जा सकता है। कि वो चलने में इतना समय, किसी भी चीज को पहुंचने में समय लगता है, चींटी को छोटी सी है। उसकी विपरीत में जो गरुड़ है वो अपने पंखों के द्वारा जल्दी से जल्दी किसी भी जगह पहुंच सकता है। जब वो पहाड़ को, हिमालय को पार कर सकता है तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर दृढ़ संकल्प हो, अगर दृढ़ संकल्प नहीं हो किसी कार्य करने को, तो गरुड़ की तरह आप एक कदम भी नहीं चलेंगे और चींटी की तरह हजारों सैकड़ों योजन आप पार कर सकते हैं। तो जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प रखें और उसको किसी भी हाल में प्राप्त करने के लिए परिश्रम कीजिए, तभी कार्य सिद्ध होंगे। पांचवा श्लोक लास्ट है। काका कृष्णा पिका कृष्णा कौ भेदो पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काक काका पिक पिका। इतना अच्छा श्लोक है, इसका अन्वय देखेंगे। काका कृष्णा भवति पिका अपि कृष्णा भवति तरहि पिक काकयो का भेदा वसंत समय प्राप्ते काक काका भवति पिका पिका भवति। क्या बोल रहा है हिंदी अनुवाद में? काका कृष्णा, कौवा भी काला होता है, पिका अपि कृष्णा और कोयल भी काला होता है। फिर भला कोयल और कौवे में कैसा अंतर? पिक काकयों का भेदा, फिर कैसा अंतर? वसंत समय, वसंत का समय आने पर प्राप्त काक काका, कौवा काका करता है और कोयल मीठा गुल करती है। वहीं से हमें पता लगता है कि कौवा और कोयल में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों का रंग और सब कुछ एक जैसा होता है, इसलिए देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन अपनी वाणी के द्वारा ही असलियत में पता लगता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। तो जीवन में हमेशा मीठा बोले, सबसे प्यार से बोले, कोयल की तरह बने और जीवन में सफलता जरूर प्राप्त करें। अब इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। जो श्लोकान योज्य, पहला श्लोक है, इसमें का जो भाग है उसको खा से मिलाना है। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, हमें हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। वचने का आदृता, इसके साथ हमें मेल करना है, तो मेल किया हुआ है। गच्छन् पिपलिको याति योजना नाम शतानपि प्रिय वाक्येन प्राधान्येन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः किं भवेत् तेन पाठेन जीवन योना सार्थका काका केशना पिका केशना कौ वेदा पिक काके हो। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न था जिसमें हमने मिलान करना था। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नाम उत्तराणी लिखा, जिसमें पूरे हमें उत्तर लिखने हैं। सर्वे जंतुआ किन तुष्यन्ति, सभी जंतु कैसे संतुष्ट होते हैं? सर्वे जंतुआ प्रिय वाक्येन प्राधान्येन तुष्यन्ति, मीठा बोलने से सभी लोग प्रसन्न होते हैं। पिक काकयो भेदा कदा भवति, कौवे और कोयल का भेद का पता लगता है। पिक काकयो भेदो वसंत समय भवति, वसंत के समय पता लगता है। काका गच्छन् योजना नाम शतानपि याति, पिपलिक, ठीक है, कौन है जो चलते हुए सैकड़ों योजन पार कर लेता है? तो पिपलिका यानी चींटी गच्छन् योजना नाम शतानपि याति, सैकड़ों योजन पार कर लेती है। अस्माभिः किम वक्तव्यम, हमें कैसा बोलना चाहिए? अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें हमेशा प्रिय बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, उचित कथा नाम समक्षम आम अनुचित कथा नाम समक्षम ना इति लिखत, जो वाक्य गलत है उसके आगे ना और जो सही है वो है हाँ आम। काका कृष्णा ना भक्ति का वो खड़ा नहीं होता, ये गलत है तो ना लिखा हुआ है। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम में हमें प्रिय बोलना चाहिए आम। वसंत समय पिक काकयो भेदा भक्ति, वसंत के समय कौवे और कोयल का भेद होता है, सही है आम। विनतः पशु अस्ति, गरुड़ पक्षी होता है, नहीं वह पशु होता है, नहीं वह पक्षी होता है। वचने दरिद्रता कर्तव्य, ऐसे वचन बोलने में क्या गरीबी, ये सही है तो इसके आगे ना लिखा हुआ है। मंजूषता समानार्थानि पदानि चित्वा लिखा, जहाँ पे एक मंजूषा दी हुई कुछ शब्द हैं उसमें उन्हें छाट के हमें नीचे लिखना था। तो वचने यानी कथने, वेनित यानी गरुड़, पुस्तके ग्रंथे, उद्यमयन यानी प्रश्मयन, पिका यानी कोयल। तो यहाँ हमने इसको लिख के दिखाया हुआ है आपको। प्रश्न नंबर 5, विलोम पदानी अपोजिट साइड वर्ड, सार्थक निरर्थक, कृष्णा श्वेत, अनुक्तम उक्तम, गच्छति आगच्छति, जागृत सुप्त से।
तो इस तरह से ये इस पाठ के अभ्यास कार्य था। तो आपने देखा किस तरह से हमने इस पूरी वीडियो में आपकी क्लास 6ठी की रुचिर भाग 1 का अष्टम पाठ का श्लोकों का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य हमने देखा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।